हाय बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। तो मैं आ गया हूँ आपके सामने अपनी एक और वीडियो लेकर। और जैसा कि आपको याद होगा कि हमने पिछली क्लास के अंदर यानी पिछली वीडियो के अंदर बात की थी कि हमें जो है वो 3 प्रकार की ग्रामर को सीखना पड़ेगा। सबसे पहले बेसिक, फिर फंक्शनल और थर्ड इज मॉडर्न ग्रामर को। तो आज जो है हम वो बेसिक ग्रामर का सबसे पहला पार्ट यानी पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे पहला वर्ड यानी कि यस नाउन सीखने जा रहे हैं। अगर आप नाउन के बारे में बहुत कुछ चीज़ें जानते हैं तो इस वीडियो को फिर भी एक बार देखिएगा। मुझे पक्का यकीन है कि आप इसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जरूर पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश जो है वो किसी एक लैंग्वेज से मिलकर नहीं बनी हुई। इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस से बहुत सारे वर्ड्स लिए गए हैं। उसी में से एक लैंग्वेज है लेटिन, और लेटिन में से लिया गया एक वर्ड है नाउन, जिसका मतलब होता है नाम। आप जानते हैं लेटिन भाषा कहाँ बोली जाती है? चलिए कंप्यूटर जी से पूछते हैं। कंप्यूटर जी, एग्जैक्टली रोम के अंदर। तो रोम के अंदर जो है वो लेटिन भाषा, रोम और रोम के आसपास के एरियाज के अंदर लेटिन भाषा को बोला जाता है। और रोम कहाँ पे है, आइए पूछते हैं। एग्जैक्टली इटली के अंदर। रोम असल में जो है वो इटली की कैपिटल है और वहाँ पर जो है वो लेटिन भाषा को बोला जाता है। क्या आप जानते हैं लेटिन लैंग्वेज जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस फैमिली का एक हिस्सा है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के अंदर अप्रॉक्सीमेट 445 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। मैं आने वाले समय में इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। ये इंग्लिश से रिलेटेड तो नहीं पर जनरल नॉलेज से रिलेटेड हो सकती है। मैं बार बार लेटिन लैंग्वेज के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड्स अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए 29% वर्ड जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं। वो या तो लेटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं या लेटिन लैंग्वेज के बेस पर उसको बनाया गया है, राइट। तो आइए देखते हैं कि इंग्लिश के अंदर कौन कौन सी भाषाएं जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। चलिए कंप्यूटर जी के पास चलते हैं। कंप्यूटर जी चलो बच्चों को बताइए इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो ऐड हैं। वेरी गुड। तो चलिए कंप्यूटर जी द्वारा दिखाए गए इस पाई चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसके अंदर कंप्यूटर जी ने बताया है कि 29% जो है वो लेटिन और 29% ही फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड्स को इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, और अप्रॉक्सीमेट 26 जो है वो जर्मैनिक लैंग्वेज का पार्ट है। यानी कहने का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उसका 50% पार्ट इन 3 लैंग्वेजेस से आता है। कौन कौन सी? नंबर 1 लेटिन, फ्रेंच एंड जर्मैनिक, राइट। तो आप चाहें या ना चाहें आप इंग्लिश सीखते हुए बहुत सारी लैंग्वेजेस के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो अच्छा ये है कि आप इसको जो है वो समझते हुए चले ताकि आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। चलते हैं अपने पुराने टॉपिक के ऊपर जो है नाउन। जैसे मैंने आपको बताया नाउन जो है वो लेटिन लैंग्वेज से लिया गया एक वर्ड है जिसका मतलब होता है नाम। और नाम किस किस के हो सकते हैं? एक प्लेस का, एक पर्सन का, एक थिंग का, एक एनिमल का और आइडिया और फीलिंग्स का। ये जो आइडिया और फीलिंग्स की बात की है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। नाउन्स को जो है वो 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहला प्रॉपर, सेकंड कॉमन, थर्ड कलेक्टिव, फोर्थ मटेरियल एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसको आप जो है वो जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आगे चलकर इंग्लिश में यही कन्फ्यूजन पैदा करता है। बाकी जब भी नाउन की बात आती है तो 90% लोगों को नाउन मीन्स नेम क्लिक करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब कंप्यूटर जी से कहते हैं कि हमें वो कुछ एग्जाम्पल दिखाएं। कंप्यूटर जी बच्चों को कुछ एग्जाम्पल्स दिखाइए। देखिए सबसे पहले उन्होंने दिखा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में उन्होंने एग्जाम्पल दिया है राम का, दिल्ली का, मंडे का, और ये जो महीना चल रहा है जून यानी जून का। तो इन सबको जो है वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरीज में रखा गया है जो किसी के प्रॉपर नेम है। उसके बाद है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में उन्होंने रखा है बॉयज, गर्ल्स, बुक्स, ट्रीज। तो मटेरियल नाउन का एग्जांपल देखते हैं जिसमें है कॉपर, गोल्ड, ब्रास एंड वुड, प्लास्टिक। बहुत सारे मटेरियल्स नाउन्स हो सकते हैं। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट जो मेरा फेवरेट है और मैं चाहता हूँ कि आप भी जो है इसको बहुत डीपली समझें। इसमें दे रखा है ब्यूटी, ऑनेस्टी, लाफ्टर, लव और अपने सब्जेक्ट्स के नाम फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट, हिंदी, इवन जो आप इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो भी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मैं यहाँ पर जो है कंप्यूटर जी को कह रहा हूँ कि वो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक लिस्ट दें और उसका आप जो है वो एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अपने पास। कंप्यूटर जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक लिस्ट दे दीजिए प्लीज़, थैंक यू। तो इसको ध्यान से देखिए और इसका एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियोस के अंदर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा,
कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हैप्पी। नमस्कार।